हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अ, दो ऐसे शख्स की कहानी है जो कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। भाई, एक ही घर में रह करके दोनों एक दूसरे को दुश्मन ही समझते हैं। तो भाई, देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो भाई दोस्तों, वीडियो है बसंती जी का और अनीता जी का। भाई, दोनों देवरानी जेठानी, दोनों एक ही घर में रहती हैं और एक ही घर में दो दो व्लॉग चैनल चल रहे हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि बसंती जी इतने दिन हो गए हैं अनीता जी को गांव आए हुए, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे अनीता जी ट्रिगर हो। लेकिन अनीता जी कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हैं या उनके बच्चे करते रहते हैं जो कि बहुत बुरा लगता है। वो गलत नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि वो गलत है, लेकिन ये करना गलत है। किसी को उंगली करना या बार बार पिंच करना ये भी गलत है, उकसाना ये गलत है। और फिर अगर वो कुछ बोलेंगी तो जनता यही कहेगी कि भाई उसने इतना बड़ा इल्ज़ाम भी लगा दिया और वो ऊपर से बोल भी रही है, लड़ भी रही है। तो इल्ज़ाम वाली बात तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कहाँ तक सही है या गलत है। लेकिन उसके हस्बैंड की मौत हुई थी, बसंती जी के हस्बैंड की मौत हुई थी, 1 साल हो गया है। और आज बसंती जी अपने दोनों बच्चों के साथ गंगा स्नान करने गई। भाई, उस पर भी बहुत बखेड़ा खड़ा कर दिया गया भाई कि उसमें भी साजिश है और कंटेंट के लिए। भाई, आप लोगों को समझ नहीं आता है। एक नॉर्मल सी चीज़ है कि होता होगा, लोगों के गांव में होता है, सबके यहाँ होता है। सबको पता होगा कि 1 साल होने के बाद गंगा स्नान किया जाता है, उससे पहले नहीं किया जाता है। तो बसंती जी बहुत दिन से सोच रही थी लेकिन नहीं जा पा रही थी क्योंकि काम ही कुछ ऐसे लगे हुए थे। तो आज बसंती जी फाइनली वहाँ से निकलती हैं। और हाँ, एक वीडियो में मैंने और भी देखा, कमेंट भी पढ़ा मैंने, तो लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो गंगा स्नान करने जाता है, वहाँ धोती छोड़ने जाता है साड़ी अपनी, तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो रोता है, ना कि इस तरह से बातें करता है और हंसता है जिस तरह से कि बसंती जी कर रही हैं। भाई, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। ये एक नॉर्मल सी बात है भाई, आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रही है, ये चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं। अगर हम घर में हैं, एक छोटी सी चीज़ आप समझ लीजिए, हम घर में हैं, आसपास बच्चे हैं, माहौल ऐसा है कि बच्चे हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उस माहौल में आप रो कैसे सकती हो, मुझे ये बता दो। बच्चे उन्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश करते हैं, ये मैंने वहाँ देखा वीडियो में। वो जाती हैं वहाँ से, लेकिन आपने उन्हें हंसते हुए नहीं देखा होगा। हाँ, टैक्सी वाले से बात करते हुए, फिर सामान लिया तब बात करते हुए, फिर जब वो समोसे खाने गई तब उन्होंने बात की। उसके अलावा उनके चेहरे पर हंसी थी ही नहीं। शायद आप लोगों ने गौर से देखा नहीं, क्योंकि बच्चों के सामने वो ये नहीं दिखा सकती हैं कि भाई मुझे दुख है। अगर वो दुखी होंगी तो बच्चे भी दुखी होंगे। ये मैच्योरिटी होती है, शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी। बसंती जी अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही थी, ये मैं देख पा रही थी कि वो जब अकेली पड़ रही थी, जिस वक्त बच्चे उनके साथ नहीं थे, वो पीछे थी, उनका चेहरा उतरा हुआ था, दुखी लग रही थी, परेशान लग रही थी। कोई भी हो, पति कैसा भी हो, शराबी था, जैसा भी था, लेकिन पति तो था उसका, तो उसे दुख नहीं होगा। आप लोग मतलब कुछ भी बोल देते हो किसी के लिए कि उसके ऊपर इतना बड़ा दुख पड़ा है, वो अकेली औरत है, 2 बच्चों को संभाल रही है, फिर भी आप लोग ताने मारने से बाज नहीं आते हो। तो भाई, हम कहाँ पर थे? गंगा स्नान। गंगा स्नान उन्होंने किया दोनों बच्चों के साथ, फिर वापस आती हैं उसी ई रिक्शा से, फिर मार्केट में जाती हैं, समोसे खाती हैं क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं थे, बच्चे भूखे थे। तो दोनों बच्चों को ले करके ये भी जाती हैं स्वीट हाउस में, वहाँ पर समोसे खाती हैं, फिर बाबूजी के लिए अंगूर वगैरह थोड़ा सामान लेती हैं, घर आ जाती हैं। घर आने के बाद इन्होंने दिखाया एक वीडियो में कि भाई दरवाज़ा लगना है बाथरूम में और टॉयलेट में। तो दोनों दरवाजे भी आ गए हैं, फाइनली आज दरवाजे लग गए होंगे। अब तक तो दरवाजे लग गए। और अब बसंती जी ने सोचा है कि कुछ पैसे जो हमारे पास इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि अभी मार्च में और भी 3 तारीख से काम मिलने वाला है, तो क्यों ना फ़र्श सही करवा लीजिए। क्योंकि अक्सर हमने देखा है उनके रूम की जो फ़र्श है उसमें चूहे और गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फ़र्श में बैठना तक मुश्किल है।
तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि दीवारों में तो अभी हम प्लास्टर नहीं करवा सकते हैं, क्यों ना फर्श में करवा लें। तो सीधी सी बात है, अगर वो व्लॉगिंग कर रही हैं तो ये चीज़ें दिखा रही हैं, अब आपको इसमें भी कुछ ना कुछ कमी निकल आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल वीडियो है। उन्होंने अपना ये दिखाया, मिस्त्री को बुलाया, उसने मटेरियल बताया और इन्होंने कहा धीरे धीरे इसमें भी काम चलाएंगे कि कमरे में प्लास्टर हो जाए और जहाँ बाबूजी लेटते हैं अगर हो सकेगा तो वहाँ भी करवा देंगे। तो अच्छी बात है। और आप लोग थोड़ा सा ये भी सोचिए कि वो औरत अकेली, भाई अकेले ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अब बात करें जेठानी जी की, उनकी तो उनके 2 बच्चे बड़े बड़े हैं, एक बेटी भी है बड़ी, उनका हस्बैंड भी है, सभी लोग बड़े समझदार लोग हैं। उनसे कोई कंपैरिजन है ही नहीं इनका, बिल्कुल भी नहीं है। इनके बच्चे छोटे हैं। अब सोचो बड़ा बेटा 10th में है, कितना छोटा होगा वो, उसकी कितनी अकल होगी। लेकिन कहते नहीं है, जब जिम्मेदारी पड़ती है तो इंसान को अकल भी आ जाती है। तो वही हाल है, गोलू समय से पहले बड़ा हो गया है और सारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे निभा रहा है। तो उसको उंगली करने से जो बच्चों का प्रोत्साहन है वो कम हो जाता है। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और रही बात अनीता जी की, तो भाई अनीता जी को कितने लोग बोल चुके हैं, इन्हें समझ ही नहीं आता है कि भाई बहू के बारे में कुछ तो बताओ। आज इन्होंने थंबनेल टाइटल डाला कि सास बहू के बीच में झगड़ा हुआ और अंजलि को बहुत सुनाया खरी खोटी, क्या मतलब। तो हो क्या रहा था उस वीडियो में, आपने देखा? माँ बेटी में लड़ाई हो रही थी। किस बात पर? कि बेटी उनकी चाय लेकर आती है, माँ को चाय देती है, उनकी माँ कहती हैं बिस्किट लेकर आओ, खाली चाय कैसे पियेंगे। तो वो बिस्किट का पैकेट या कुरकुरे का पैकेट, नमकीन का जो भी था, वो पैकेट सहित उन्हें पकड़ा देती हैं। तो वो कहती हैं कि अपनी सास को भी तू ऐसे ही दे देगी, प्लेट नहीं है कुछ, मैनर्स होता है प्लेट में लगा कर दो। ये तो अच्छी बात कही उन्होंने, लेकिन ये जो सास बहू वाली बात आप कर रही हो, तो भाई अपनी बहू को आप कैसे भूल गई? अपनी बहू को कैसे भूल गई आप? अपनी बहू के बारे में भी कोई बात करो। थंबनेल टाइटल ऐसे डाल दोगी कि लोग कंफ्यूज हो जाए कि हो सकता है अपनी बहू की कुछ बात करने वाली है। इसीलिए भाई मैंने भी पूरा वीडियो देख डाला, लेकिन उसमें और कुछ भी नहीं था। वही कुलवई, वही इनके खेत, वही झोपड़ी, वही साफ सफाई, बस वही चल रहा था, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हुआ इनके वीडियो में। हाँ, ललित इस वक्त ज़्यादा एक्टिव है, अकेला रह रहा है पहले की तरह, और पत्नी वहाँ रह रही है। मुझे तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है कि एक माँ ने बहू बेटे को अलग कर दिया। अब बेटा खुश है यहाँ पर, कोई तो कारण होगा या फिर झगड़ा हुआ होगा। अब जो चीज़ें जब सामने नहीं आएंगी तब तक हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, भाई अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आई होंगी कुछ बातें जो मैंने अपने हिसाब से बताने की कोशिश की है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो फिर कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।